Very good morning, student. Myself Anshu sir, lecturer of accountancy. Dear student, in previous class we discussed about the rectification of error, and today we will start new chapter, final account. ठीक है स्टूडेंट, हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फाइनल अकाउंट. फाइनल अकाउंट्स हमारे चैप्टर का नेम है. फाइनल अकाउंट क्या होते हैं स्टूडेंट? हमने पहले पढ़ा था जर्नल एंट्री. जर्नल से प्रिपेयर किया हमने लेज़र से कि ट्रायल बैलेंस, और इसके बाद करें हम फाइनल अकाउंट की. फाइनल अकाउंट जो होता है स्टूडेंट, ये एट द एंड ऑफ एवरी ईयर प्रिपेयर किया जाता है. एट द एंड ऑफ एवरी ईयर. अगर ईयर की बात करें तो कई बार 31 दिसंबर को होता है, कभी 31 मार्च को होता है. उस पर भी हम अभी क्लियर करेंगे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है. पहली बात तो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर क्यों करते हैं हम? फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस. कि बिजनेस की क्या कंडीशंस है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारी, कि कैलकुलेट करने के लिए क्या बनाते हैं हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. बिजनेस में इस ईयर कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये जानना है अगर हमको, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करनी पड़ेगी. तो इनका ऑब्जेक्ट जो था वो क्या था हमारा बिजनेस का, कि कितना बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये हमें जानना है. ठीक है, अभी हम बात करेंगे फाइनल अकाउंट की. हम बात कर रहे हैं, और फाइनल अकाउंट में जो पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, जो फाइनल अकाउंट में हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं उसमें है, एक तो हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है. फाइनेंशियल ईयर स्टूडेंट हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड होता है 31 मार्च को. यानी 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है स्टूडेंट. क्लियर स्टूडेंट, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है. आइए अब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है. स्टूडेंट, फाइनेंशियल अकाउंट फाइनल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट. फाइनल अकाउंट आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट. क्लियर स्टूडेंट? फर्स्ट वन ट्रेडिंग अकाउंट. फर्स्ट वन है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट. सेकंड है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. P&L अकाउंट बोलते हैं इसको, बोलते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड थर्ड है हमारा बैलेंस शीट. बैलेंस शीट यानी फाइनल अकाउंट है डिवाइडेड इन 3 पार्ट. फर्स्ट वन ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड P&L अकाउंट एंड थर्ड बैलेंस शीट. ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट का क्या ऑब्जेक्ट है वो हम बात करेंगे. ट्रेडिंग अकाउंट केवल ग्रॉस प्रॉफिट कि बिजनेस में ग्रॉसली मोटा मोटा कितना प्रॉफिट हुआ है वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. और ट्रेडिंग अकाउंट में जो एक्सपेंसेस शो किए जाते हैं वो गुड्स परचेज करने से, यानी रॉ मटेरियल परचेज करने से गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग तक के जो एक्सपेंस होंगे वो ट्रेडिंग में आएंगे. मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद सेल करने तक के जो एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे P&L में आएंगे. और बैलेंस शीट तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करता है कि बिजनेस की कंडीशंस कैसी है. आइए हम बात करेंगे, सबसे पहले हमारा अकाउंट बनाएंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट की. ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है और इसका क्या फॉर्मेट होता है स्टूडेंट. आइए ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 मार्च जो भी ईयर वो आ जाएगा. पर्टिकुलर अमाउंट,
पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर हमारा फॉर्मेट होता है। कैसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट इसमें? सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक। कि बिजनेस का ओपनिंग स्टॉक था कितना, टू परचेज हमने कितने गुड्स परचेज किया। अगर परचेज किया हुआ गुड्स को रिटर्न किया हमने तो उसको बोलते हैं हम लेस परचेज रिटर्न। इसका एक नेम और होता है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। जो भी अमाउंट होगा या लेस कर देंगे और लेस करके दिया जाएगा हमारा नेट परचेज। क्लियर स्टूडेंट? या लिखते हैं हम बाय सेल्स, लेस करेंगे हम सेल्स रिटर्न ऑब्लिक रिटर्न इनवर्ड। ये हो गया हमारा रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न या फिर लेस कर देंगे इसमें से रिटर्न इनवर्ड। क्लियर स्टूडेंट? चलो ये भी हमारा हो गया। और क्या आता है इसमें? इसके अंदर यहां लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस होते हैं फैक्ट्री के, ओनली फैक्ट्री के एक्सपेंसेस। और कौन से खर्चे एक्सपेंसेस? गुड्स को रॉ मटेरियल परचेज से लेकर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंसेस। लाइक ऐसे टू वेजेस एंड सैलरी, टू वेजेस, टू फैक्ट्री रेंट, to carry inward, to carries inward, to royalty, to octree, to freight, inward, to excise duty, यानी अब तो जीएसटी आ गया तो अब जीएसटी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट? और भी एक्सपेंसेस है बहुत सारे स्टूडेंट, टू मॉड्यूल्स, फ्राइट हो गया, कैरेज हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, कार्टेज। मेनली जो हमारे यूज़ किए जाते हैं स्टूडेंट वो यही यूज़ किए जाते हैं। वेजेस एंड सैलरी, वेजेस वर्कर लेबर का काम करती है फैक्ट्री में, वेजेस ओनली केवल वेजेस ही काम कर रही है। फैक्ट्री रेंट बोले तो फैक्ट्री का किराया होगा हमारा। कैरीज बोले तो कोई भाड़ा हो हमारा। कैरेज इनवर्ड का मतलब जो हमने गुड्स परचेज किया, दोनों का मतलब एक ही है, बस समझने का एरिया है। कैरेज अगर आउटवर्ड होगा वो आएगा P&L में, रॉयल्टी, ऑक्ट्री, फ्राइट इनवर्ड। फ्राइट आउटवर्ड होगा तो आएगा P&L में। एक्साइज ड्यूटी, मॉड्यूल्स यानी सांचे होते हैं जिसमें हम बनाते हैं, कार्टेज, फैक्ट्री लाइट, फ्यूल एंड पावर, ये सब चीज़ें स्टूडेंट हमारी यहाँ आती है। एट लास्ट क्या करते हैं हम इनको ऐड करते हैं, इधर ऐड किया, इसमें लेस करते हैं। अगर बैलेंस इधर आएगा तो ये आएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अगर बैलेंस इधर आया बाय ग्रॉस लॉस, इधर आया तो ग्रॉस प्रॉफिट, इधर आया तो ग्रॉस लॉस। यानी ट्रेडिंग अकाउंट का जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ है। क्लियर स्टूडेंट? 98% बिजनेस में प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है बिजनेस करने का, प्रॉफिट ही होता है। फिर भी लॉस हो सकता है, अगर इधर ऐड करेंगे टोटल एक्स इधर मैक्सिमम इधर आएगा,
इसमें सारे ऑल एक्सपेंस लेस करेंगे तो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये है स्टूडेंट हमारा फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग। ये ट्रेडिंग का फॉर्मेट है और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमारे कहाँ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट यानी पीएनएल के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उस पर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है स्टूडेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको शॉर्ट में कहते हैं अपन COGS, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा, यहाँ पे दो फॉर्मूला होते हैं, एक होता है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला होता है नेट सेल माइनस GP बोले तो ग्रॉस प्रॉफिट। आजकल न्यू जो आ रहा है, आपको 12th में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे नेट सेल जो सेल होती है उसको पहली बात तो फॉर्मेट चेंज हो गया है, फॉर्मेट दोनों का मिक्स हो गया आएगा, वो हम बाद में करेंगे। छोड़िए, सेल्स को बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी जो हमने ऑपरेशन यानी वर्क किया, कार्य किया, उससे हमें कितना सेल हुआ है तो यहाँ आएगा लेस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये हो गया। एक फॉर्मूला और होता है स्टूडेंट इसका, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक फॉर्मूला ही होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला होता है नेट सेल माइनस GP, और सेकंड फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसे हमको रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज कर लें। हो सकता है हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़े, हो सकता है हमें ये फॉर्मूला। जब एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन जो आएंगे वो इस पर ही आएंगे। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जो माल हम बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, तो फॉर्मूला होगा सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी सेल इतने का किया उस पर इतना प्रॉफिट था तो बाकी कॉस्ट की होगी, सिंपली बात है। एक तरीका ये है और एक तरीका ये है। क्लियर? देखिए अब स्टूडेंट इसको कंटिन्यू करते हैं एक बार। यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट और है क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्री कैसे करते हैं स्टूडेंट, देखिए क्लोजिंग एंट्री कैसे होती है, ये ट्रेडिंग में भी होगी, P&L में होगी और बैलेंस शीट में भी होगी। कैसे होगी, ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट गिवन है, इससे आपको करनी क्लोजिंग एंट्रीज। तो क्लोजिंग एंट्री जब हम करते हैं स्टूडेंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट है इसकी 2 में ही, तो एंट्री क्या होगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 2, ये सब 2 वाले सब नीचे लिख दीजिए, जैसे 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 wages and salary, complete लास्ट तक, to factory rent, to octroi, to royalty, to freight, to carries, तो कैरीज हो गया स्टूडेंट, और फैक्ट्री कुछ भी देख लीजिए जो भी बाकी है, टू मॉडल्स, ये हो गया हमारी, सारे लिख दिए, ग्रॉस प्रॉफिट छोड़ा केवल। ठीक है, इधर की जब एंट्री करेंगे हम तो सेल्स, ये बाय में है तो ये डेबिट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग अकाउंट स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर? चलो ये भी हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट एक परचेज रिटर्न की, इसकी एंट्री क्या होती है, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट
टू परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ऐसे ही कि लेस किया था सेल्स में से अपन ने, सेल्स रिटर्न, सेल्स अकाउंट डेबिट सेल्स रिटर्न अकाउंट। ये स्टूडेंट देखिए इधर बाय वाला डेबिट हो जाएगा और टू में आएगा ट्रेडिंग अकाउंट। जब हम इसकी साइड करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू वेजेस एंड सैलरी, वेजेस, फैक्टरी एंड कैरीज, ये सभी नाम यहाँ आपको शो किए जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट। अब लास्ट में देखते हैं प्रॉफिट। यहाँ प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, ये ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट। लॉस होता है तो P&L अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये इस हिसाब से इसकी क्या की जाती है स्टूडेंट, एंट्रीज की जाती है। ये एंट्रीज हमारे इसमें की जाती है। आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट और एग्जांपल के थ्रू इसको आगे और करते हैं। क्लियर है। ये हमारी क्लोजिंग एंट्रीज, इनको बोलते हैं हम क्लोजिंग एंट्रीज। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट था और ये हमारी है क्लोजिंग एंट्रीज। क्लियर स्टूडेंट। आइए हम आगे डिस्कस करते हैं क्या क्या। देखिए स्टूडेंट अब हम बात करेंगे हमारे इलस्ट्रेशन में 3 की। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं स्टूडेंट अपन और समझते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट। आपको इलस्ट्रेशन में 3 लिखा हुआ है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑन 31 मार्च 17 को। 31 मार्च 17 को आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है और आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, स्टॉक गिवन है, परचेज गिवन है, सेल्स गिवन है, फ्राइट गिवन है एंड ऑक्ट्री गिवन है, वेजेस, फैक्ट्री लाइटिंग, इंपोर्ट ड्यूटी, ऑफिस रेंट, फैक्ट्री रेंट, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, कोल, गैस एंड वाटर एंड रिपेयर आपको गिवन है। अब क्या क्या इसमें आएगा क्या नहीं आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। हमको बनाना है, प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने आपको कहा था स्टूडेंट ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होता है। ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 17, particular amount, particular amount ये है हमारा। सबसे पहले लिखते हैं आप यार ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे या लिखेंगे टू परचेज, लेस करेंगे हम परचेज रिटर्न बोलेंगे या रिटर्न आउटवर्ड बोलेंगे। मैंने कहा था आपको कि रिटर्न आउटवर्ड बोलेंगे। देखिए आपको ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है स्टूडेंट। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले गिवन है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को जो होगा ओपनिंग स्टॉक होगा किसी में गिवन है 4 लाख रुपीज। 4 लाख रुपीज से हमारा ये आ गया ओपनिंग स्टॉक। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद परचेज गिवन है आपको 15 लाख। 15 लाख का हमने गुड्स परचेज किया है, ये आ गया हमारा 15 लाख का गुड्स परचेज। लेस करेंगे परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। आपको रिटर्न आउटवर्ड गिवन है 90,000 गिवन है स्टूडेंट। 90,000 को लेस कर देंगे इसमें से तो ये आएगा 14,10,000। अब यहाँ लिखेंगे हम पहले सेल्स बाय सेल्स। सेल्स आपको गिवन होगी स्टूडेंट। सेल्स आपको गिवन है यहाँ पे 38 लाख रुपीज। 38 लाख रुपीज आपको सेल्स गिवन है। लेस करेंगे इसमें से हम रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न। आपको यहाँ रिटर्न इनवर्ड के नाम से क्वेश्चन में गिवन है। रिटर्न इनवर्ड गिवन आपको 1,50,000। 1,50,000 तो 1,50,000 आपको ये गिवन है। तो ये आ गया स्टूडेंट हमारा 36,50,000। 36,50,000 फॉर्मेट है बिल्कुल। यहाँ लिखना है आपको क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है स्टूडेंट आपको। और क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है, अगर क्लोजिंग स्टॉक की हम बात करें तो नीचे आपको गिवन है फॉर्मेट के बाहर गिवन है 5,50,000। 5,50,000 5,50,000 का आपको गिवन है और ये 5,50,000 हमने कर दिया। क्लियर स्टूडेंट। चलिए ये हो गया। अब हम बात करेंगे अब क्या क्या रहेगा हमारा इसमें, फ्राइड एंड ऑक्ट्री। बिल्कुल इसमें आता है, लिखिए टू फ्राइड एंड ऑक्ट्री। फ्राइड एंड ऑक्ट्री। फ्राइड एंड ऑक्ट्री आपको गिवन है स्टूडेंट। इसके अंदर 50,000
क्लियर। फ्राइट एंड डॉक्टरी हो गया स्टूडेंट, बिल्कुल हो गया। उसके बाद आपको गिवन है वेजेस, वेजेस है 2,25,000। मैंने कहा था आपको ये लिखते हैं 2 वेजेस 2,25,000, ठीक है। उसके बाद गिवन है फैक्ट्री लाइटिंग, मैंने कहा था फैक्ट्री कोई भी एक्सपेंस होंगे सब आएंगे स्टूडेंट यहाँ पे टू फैक्ट्री लाइटिंग। फैक्ट्री लाइटिंग आपको गिवन है स्टूडेंट, ये है आपका 80,000। नेक्स्ट आपको गिवन है इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी यानी हमने कुछ इंपोर्ट किया था उस पर ड्यूटी लगेगी, बिल्कुल इसमें आएगा, ये आ गया इंपोर्ट ड्यूटी। हमने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है उस पर ड्यूटी लगी है, ड्यूटी का अमाउंट दे रखा है स्टूडेंट आपको 2 लाख रुपीज़। इंपोर्ट ड्यूटी है 2 लाख रुपीज़, ये 2 लाख रुपीज़ का इंपोर्ट ड्यूटी हमने लिख दिया। चलिए ये भी हो गया। ऑफिस रेंट आपको गिवन है स्टूडेंट, ऑफिस रेंट है हमारा, ऑफिस रेंट यहाँ पे नहीं आएगा। ऑफिस का जो खर्चा है वो कहाँ आएगा स्टूडेंट, P&L अकाउंट में, तो यहाँ ऑफिस का नहीं आएगा, ओनली फैक्ट्री के से रिलेटेड आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा। इसके बाद फैक्ट्री का रेंट देख गिवन है 80,000, यहाँ आएगा स्टूडेंट टू फैक्ट्री रेंट 80,000, ये हो गया फैक्ट्री रेंट 80,000 हो गया स्टूडेंट। कैरिज आउटवर्ड नहीं आएगा, मैंने कहा था कैरिज आएगा, कैरिज इनवर्ड आएगा, कैरिज आउटवर्ड यहाँ नहीं आएगा। कैरिज इनवर्ड दे रखा है, बिल्कुल यहाँ आएगा टू कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड आपको गिवन है स्टूडेंट, और कैरिज इनवर्ड कितना है 30,000, 30,000 रुपीज आपको गिवन है कैरिज इनवर्ड, ये लिख दिया स्टूडेंट हमने कैरिज इनवर्ड। आगे क्या गिवन आपको, रिटर्न इनवर्ड हो ही गया, रिटर्न आउटवर्ड हो ही गया, कोल गैस एंड वाटर, मैंने कहा था आपको कोल गैस एंड वाटर सब यहीं आएंगे, कोल गैस वाटर ये सब कहाँ काम आते हैं हमारे फैक्ट्री में, कोयला वगैरह कहाँ काम आएगा स्टूडेंट फैक्ट्री में। और अमाउंट गिवन आपको कितना है इसका 15,000, 15,000 रुपीज़ आपको इसका अमाउंट आपको गिवन है, क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद लास्ट देखा रिपेयर, जो कि रिपेयर यहाँ नहीं आता, रिपेयरिंग वगैरह जो एक्सपेंसेस है वो हमारे आते हैं P&L अकाउंट में, यहाँ केवल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आएंगे। हो गया स्टूडेंट। अब हमने इसका टोटल किया 36, 37, 5, 40 लाख, 42 लाख, 42 लाख रुपीज़ हमारा इधर का आ रहा है स्टूडेंट। और हमने इधर का जब किया तो ये अप्रॉक्स आपका आएगा, अगर बात करें तो लेस करने के बाद जो आपका प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 17,10,000, 17,10,000 का आपका प्रॉफिट आ रहा है स्टूडेंट टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये बैलेंस आएगा 42 लाख उधर का है, इधर कम है, इसमें लेस करेंगे, जहाँ कम होगा वो बैलेंस आ जाएगा, और ये हमारा 42 लाख से इक्वल हो गया। हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आया हुआ है 17,10,000। क्लियर स्टूडेंट। तो आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट जो हमने बनाया इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमने किया है ओल्ड बुक का। क्लियर स्टूडेंट। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ऐसे ही आगे आपको क्वेश्चन करने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के क्वेश्चन भी आपको गिवन है, आप करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप पूछते रहिएगा स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट। हम और आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं फ्री करते हैं। जय हिंद, जय भारत।